अभी 16 से जुड़े कंपनियों के शेयर में देखिए, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और सुबह से लगातार जी बिजनेस खबर पर बना हुआ है। सबसे पहले जी बिजनेस ने खबर बताई भी थी और अब खबर आ रही है कि सीसीए जो है सोलर पैनल को लेकर जो दायरा बढ़ा सकती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंचल जुड़ चुके हैं। अंचल, आखिरकार जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। बिल्कुल मनीष, जी बिजनेस की खबर पर फिर से मोहर लगती हुई दिख रही है और आज की कैबिनेट बैठक काफ़ी अहम हो जाएगी सोलर सेक्टर के लिए, क्योंकि दो तीन बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पहला तो टोटल सोलर पावर उत्पादन क्षमता जो है उसका लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है। ऑलरेडी 100 गीगावाट्स 2022 तक अचीव करने का लक्ष्य है, उसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा फंडिंग की, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी दे सकती है कैबिनेट। दो अलग अलग सेट्स हैं। सबसे पहले तो आपको याद होगा, पहले भी हमने बताया था, कुल 33 मेगावाट्स 20 राज्यों में लगाने की योजना थी सरकार की। उन 33 सोलर पार्क्स को लगाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है सरकार की तरफ से कितनी रहेगी, उस पर आज फैसला आता हुआ दिखेगा, तो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा वो भी। और इसके अलावा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है आंध्र प्रदेश में, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क 1500 मेगावाट का जो पार्क है, इसके अंदर सरकार कितना इन्वेस्ट करेगी उसका भी फैसला आज लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ टारगेट बढ़ाने पे भी फोकस रहेगा, आज वहाँ फैसला आएगा। दूसरी ओर 33 छोटे सोलर पार्क्स पे कितनी इन्वेस्टमेंट होगी उसका फैसला आएगा। और जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है आंध्र प्रदेश में, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा उसका भी फैसला आज कैबिनेट में होता हुआ दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आज के लिए ही नहीं, गोइंग अहेड यहाँ से सोलर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बजिंग रहेगा। तो ये कहने का फैसला हो गया बड़ा कि सोलर जो यूएमएसपीपी सब्सिडी का दायरा बढ़ेगा। सोलर इंडस्ट्री में जो है ज़्यादा पूंजी को बढ़ावा देने की को मंजूरी दी गई है और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर है। और ये लगातार बीते 2.5 सालों में देखिए, लगातार इस सरकार की तरफ से जो है, मोदी सरकार की तरफ से लगातार इस सेक्टर में जो है पैसे बढ़ाने को लेकर, इस पर फोकस बढ़ाने को लेकर लगातार काम की जा रही है। और सुबह ही जी बिजनेस आपको बताई भी थी ये खबर, और सुबह शो शुरू होते ही 12 बजे मैंने आपको बताया था कि सोलर शेयरों पर खासतौर पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि एक बड़ी खबर है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी किरण? मौजर बेयर, सोलेक्ट एनर्जी, उजास एनर्जी, एचबीएल पावर, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं और तमाम कंपनियां छोटे मौजूले हैं। किसमें किसी में दम है बड़ा रिटर्न मिलने की? देखिए, 2-3 कंपनी है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए। पहला आपने जिनके नाम लिए उसमें से पहला नाम उजास का आता है। उजास का मेरा मानना है कि अगले 1 साल 1.5 साल का अगर व्यू रखते हो तो 100 रुपए के ऊपर के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा एचबीएल पावर। एचबीएल पावर में भी मुझे ऐसे लगता है कि ये इधर से एक अच्छा कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, डिसेंडिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इसका टारगेट करीबन 65-70 का रहेगा अगर छोटे मीडियम टर्म का आउटलुक देखे। अगर एक हफ्ते का व्यू देना है तो मैं करीबन 50 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा एकदम छोटे मजोले में देखना है तो इंडो सोलर है, पर मुझे नहीं मालूम कि कितना स्ट्रेंथ ये दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है और मैं पेनी स्टॉक पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। तो इधर हाई रिस्क वाला स्टॉक रहेगा। मुझे लगता है कि 10-11 का टारगेट रहना चाहिए अगले 1-2 हफ्ते और 7 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी भी जुड़ चुके हैं। आलोक, आखिरकार कैबिनेट ने मच अवेटेड फैसले को मंजूरी दी है? देखिए, कैबिनेट आज सीसीए की जो बैठक हुई थी उसमें 2 महत्वपूर्ण पावर सेक्टर से 2 फैसले हुए हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। पहला फैसला तो ये है कि जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसका एक इन्वेस्टमेंट प्लान है 5,723 करोड़ का, जो कि नेपाल में लगने वाला है। और इस पे एग्रीमेंट 2014 में हो चुका था और उसको लेकर अरुण 3 नाम का एक प्रोजेक्ट है जिस पर पावर जनरेशन के लिए नेपाल सरकार के साथ एक करार हुआ था। उस करार को आज सीसीईए ने अप्रूव किया है, जिससे कि 900 मेगावाट की पावर जनरेशन होगी। तो ये नेपाल में प्रोजेक्ट है सरकारी कंपनी एसजेवीएनएल का। इसके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को आज सीसीईए ने मंजूरी दी है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है वो है यहाँ पर जो सोलर पावर जनरेशन को लेकर सरकार ने जो सब्सिडी देने का जो फैसला किया था, उसमें अब उस कैपेसिटी को बढ़ाकर 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 किया जाएगा। यानी 40,000 मेगावाट तक कोई भी सोलर जनरेशन करता है तो उसको सब्सिडी का फायदा मिल सकेगा। तो 2 महत्वपूर्ण जो फैसले आज कैबिनेट की तरफ से हुए हैं, उसमें ये एक सोलर पावर जनरेशन को लेकर एक सरकार की स्कीम जो सब्सिडी स्कीम है उसको एक्सटेंशन दिया गया है, उसका दायरा बढ़ाया गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है वो है नेपाल सरकार के साथ
भारत सरकार की कंपनी का एक ज्वाइंट वेंचर, जिसको आज सीसीए ने अप्रूवल दिया, जिससे 900 मेगावाट की बिजली बनेगी। शुक्रिया आलोक। तो SJVN जो है नेपाल सरकार के साथ करार किया, इसके तहत वहाँ एक जो है निवेश करेगी वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद देखिए शेयर का रिएक्शन, शेयर में सडन फॉल देखने को मिला है। दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 8% के आसपास। हालांकि सुबह से गिरावट थी, लेकिन अब वापस से गिरावट बढ़ती हुई दिखी है। लेकिन एक शेयर और देखिए, अभी बहुत जोरदार गिरावट है, आदित्य बिरला नुवो। एकाएक अभी शेयर में करीब 3-3.5% गिरावट आई है। दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। ग्रासिम देखिए, वहाँ भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, वो भी दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। जल्दी से किरण, ग्रासिम, आदित्य बिरला नुवो। आदित्य बिरला नोवा में जोरदार बिकवाली होती नजर आ रही है, पर सपोर्ट्स बहुत नजदीक है। पर अगर शॉर्ट किसी को करना है तो 15 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 1480 के टारगेट लेवल्स। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एक ऐसे स्टॉक जिस पे कि किरण ने जो सलाह दी, उनको लगता है गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स उन्होंने बताया जहाँ तेजी देखने को मिल सकती है। उजास पे उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए होल्ड कीजिए, 39 का प्राइस अभी शेयर में 100 तक जा सकते हैं, यानी कि मल्टीपल रिटर्न की वो बात कर रहे हैं।